चलो शुरू करते हैं। देखो, मथुरा मूर्ति कला शैली जो है किसके शासनकाल में शुरू हुई। देखो, एक क्वेश्चन है, मूर्ति कला की अलग अलग शैली है, उसमें से एक शैली है मथुरा मूर्ति कला शैली। ये किस शासक के समय या किस शासन, किस वंश के समय स्टार्ट हुआ? आया समझ में सवाल क्या? हाँ, जो मथुरा का मूर्ति कला है ना, वो किसके टाइम पे शुरू हुआ बताओ। देखो नया टफ सवाल है ये। देखो ऑप्शन दे, कुषाण, लिच्छवी, हुन, सुंग। हाँ, ये कुषाण शासक के समय। किसके समय? जो कुषाण शासक थे उनके समय क्या हुआ था, मथुरा में मथुरा मूर्ति लिखते भी जाओ, लिखो। मथुरा मूर्ति कला शैली की शुरुआत कुषाण कुषाण वंश के समय हुआ था। मथुरा मूर्ति कला शैली की शुरुआत कुषाण के काल में हुआ था, कुषाण के शासन काल में हुआ था मथुरा मूर्ति कला की शुरुआत। ये जो फोटो दिख रहा है गौतम बुद्ध का, दिख रहा है, किस शैली में है? मथुरा, हाँ, मथुरा मूर्ति कला में है, समझे? तो ये बेसिकली कुषाण के समय, कुषाण शासक जो थे उनकी कुषाण वंश के समय क्या हुई थी, ये शुरुआत हुई थी, समझे? अच्छा, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे बताओ? कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? लिखिए, क्वेश्चन लिखो, लिखे। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। कुजुल 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 कडफिसेस, ठीक है। कुषाण वंश के ये जो थे संस्थापक, है ना, कुजुल कडफिसेस। कुजुल कुजूल कडफिसेस, फहर्सी कर फी, 100 एकड़ से स, कुडफिसेस, कुडान, कुजुल कुजुल कडफिसेस, ठीक है। तो अगर सुनिए मेरी बात, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मथुरा मूर्ति कला की शुरुआत किसके टाइम पर हुई, तो क्या बोलोगे बाबू? कुषाण, कुषाण के टाइम पर हुआ था। कोई दिक्कत? समझ आ गया? अगर क्वेश्चन पूछे कि जो जो कुषाण राजवंश है, जो कुषाण राजवंश है, इसके फाउंडर कौन है, क्या बोलोगे अभी? हाँ, कुजुल कुडफिसेस, क्या बोलेंगे? कुजुल कडफिसेस, कड ऐसे लेके लिखो, ऐसे लिखो, कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, जोर से बोलो। लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कुषाण वंश के संस्थापक पहले नंबर में तो वही थे, ठीक, कुजुल कडफिसेस, लेकिन वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर कौन थे? तो इसका बेटा था विम कडफिसेस। लिखिए, कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक, लिखो, कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक कुजुल कडफिसेस के बेटे विम कडफिसेस, विम कडफिसेस, विम कडफिसेस, विम कडफिसेस थे। विम कडफिसेस नहीं बोलना, जो विम कडफिसेस थे वो कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सोना का सिक्का यही जारी किया, समझे? क्वेश्चन लिखो, सबसे पहले सोना का सिक्का किसने जारी किया? कुषाण शासक विम कडफिसेस सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण सिक्का, स्वर्ण सोना का सिक्का, लिखे, ये लिख लो। कोई दिक्कत? तो ये जो उसके बेटा था कुजुल कडफिसेस के बेटे, क्या नाम था? विम कडफिसेस। विम कडफिसेस जो थे, विम कडफिसेस, उसने ही सबसे पहले क्या जारी किया था? सोना का
सिक्का जारी किया था, गोल्ड क्वाइन। अच्छा, कुषाण वंश के महानतम शासक कौन थे? कनिष्क। लिख लो, कुषाण वंश के महानतम संस्थापक कनिष्क थे, है ना। सबसे प्रतापी महान शासक कुषाण वंश के सबसे महान शासक थे कनिष्क। ठीक है, कनिष्क जो थे कुषाण वंश के सबसे महान संस्थापक थे। अच्छा, हाँ, समझे? तो क्या क्या समझ आया? अच्छा, कनिष्क जो था उसने क्या किया पता है? उसने आ, एक शक संवत शुरू किया था। कौन संवत? शक संवत। 78 ईस्वी में, 78 याद कर लेना है, इसका ध्यान उधर। जो कनिष्क था ना, वो 70 ईस्वी में, 78, 7 पर 8 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किया था। कौन संवत की शुरुआत? शक संवत की। इसी पर हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर काम करता है। जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है ना, इसी इसी पर शक संवत पर आधारित है। क्वेश्चन लिखो, लिखो, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किसने किया? 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किसने किया? 78 ईस्वी में, लिख लिया, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किसने किया? 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किसने किया? आंसर लिख लेना, आंसर लिख लीजिए, किसने किया? कनिष्क ने। याद रहेगा जी? अच्छा, एक क्वेश्चन और, कनिष्क की राजधानी कहाँ? एग्जाम में खूब पूछता है। कनिष्क जो राजा था, किस वंश का राजा था कनिष्क? कुषाण वंश का राजा। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? एग्जाम में पूछा है, क्लास 12th में पूछा है एक बार। लिखो, लिखो, कुषाण वंश के महानतम शासक, कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क की राजधानी कहाँ है? कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क की राजधानी कहाँ है? तो ऐसे लिखिएगा, पुरुषपुर। पुरुषपुर, वर्तमान जो पेशावर है ना, वर्तमान पेशावर, वर्तमान कौन थी? पेशावर। और मथुरा भी थी। और मथुरा, मथुरा जिस अभी मैंने बोला ना, मथुरा कला की शुरुआत, मथुरा कला की शुरुआत किसके टाइम पर हुई थी? कुषाण वंश के टाइम पर हुआ था। समझे? कोई दिक्कत? कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण, बोलो, कुजुल कड फीसेस कौन थे? कुजुल कड फीसेस, याद रहेगा? हाँ, चलो अगला बताओ, कुषाण वंश के सबसे प्रतापी महान शासक कौन थे? कनिष्क था। तो नहीं बोला, इस एग्जाम इंपॉर्टेंट है। बोलिए, कनिष्क के शासनकाल में प्रथम राजधानी कौन सी थी? पहली राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर। आधुनिक पेशावर, पेशावर कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और उसके बाद दूसरी राजधानी कौन बनी थी? मथुरा। दूसरी राजधानी मथुरा। अच्छा, कनिष्क के टाइम पर कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? 4 बौद्ध संगति हुआ ना? हाँ हाँ, दूसरा नहीं, चौथा। कितने बौद्ध संगति हुए? तो हुए तो 5 बौद्ध संगति है। चौथा बौद्ध संगति इनके टाइम पर हुआ था। किसके टाइम पर? कनिष्क। लिख लीजिए, देखो, लिखिए, देखो बच्चों, किस कुषाण शासक शासक ने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया? किस कुषाण शासक ने कश्मीर के कुंडल वन में, किस कुषाण शासक ने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया। जो चौथी बौद्ध संगति है ना, इसका आयोजन, है ना, इसका आयोजन किसके टाइम पर हुआ था? कनिष्क के टाइम पर हुआ था। याद रहेगा? हाँ, चलिए, आप लोग
ध्यान रखेंगे। अच्छा, चौथी बौद्ध संगति में क्या हुआ पता है? बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। एक बार लिख लो, लिख लो, लिखो। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो चीजों में बट गया, एक होता है हीनयान, एक होता है महायान। दो संप्रदायों में बट गया। चौथी बौद्ध संगति जो कि कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, इसमें दो चीजों में बट गया, एक था हीनयान, एक था महायान। ठीक है, समझे? तो इसकी सैंपल क्या हुआ तो पता है? दो चीजों में बट गया था, हीनयान और महायान। क्या होता है हीनयान महायान में अंतर बताइए, दो अंतर बताइए। हाँ, ठीक बोला है। हीनयान वाले लोग जो थे ओरिजिनल मानते हैं, गौतम बुद्ध को मानते हैं कि ओरिजिनल जो दे है उसको मानते हैं। जो महायान है, महायान वो मूर्ति, गौतम बुद्ध के विभिन्न मूर्ति को बनाते हैं। इधर ध्यान दो, हीनयान जो है, एग्जाम पूछता है, जो गौतम बुद्ध के असली अनुयायी थे वो थे हीनयान। बाद में जो बन गए वो कौन थे? कनिष्क महायान में विश्वास रखा था। कनिष्क किसमें विश्वास रखा था? तो लिख लो, लिखिए, कनिष्क, नोट में लिख लो, कनिष्क महायान शाखा के अनुयायी थे। कनिष्क महायान शाखा के अनुयायी थे। कनिष्क जो थे वो महायान शाखा के अनुयायी थे। चलो, कोई दिक्कत? अच्छा, एक ही बताओ, कनिष्क के राज दरबारी का नाम बताओ, राज कवि का नाम बताओ। एक कनिष्क के दरबार में एक कवि होता था, उस कवि एग्जाम में खूब आता है, उसने किताब लिखा है, वो किताब भी एग्जाम में खूब आता है। नहीं समझे बात? जैसे मैं राजा हूँ, तो अलग अलग राजा के समय अलग अलग राज कवि होते हैं, राज दरबार कवि होते हैं। तो कनिष्क के टाइम पर कौन था बताओ तुम लोग? जो कनिष्क, जो कुषाण वंश का सबसे महानतम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ कुशाना डायनेस्टी, तो उसके समय एक राजकवि हुए थे। लिख लो, लिख लो, कनिष्क के समय, कनिष्क के दरबार में राजकवि कौन थे? राजकवि, दरबारी कवि, वो थे अश्वघोष। अश्वघोष, अश्वघोष, है ना? क्या था नाम? अश्वघोष। अच्छा, अश्वघोष की पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र। अश्वघोष की पुस्तक का नाम क्या था? बुद्ध चरित्र। समझे? क्या नाम था? बुद्ध चरित्र। चरित्र सुनाया बाबू? क्या बोले? हाँ, अश्वघोष थे, बुद्ध चरित्र। ठीक है, जो पढ़ाया उसको रिपीट, तो रिपीटिशन जरूरी है। जब तक रिपीट नहीं करेंगे दिमाग में बैठेगा नहीं। इमर ध्यान दो लड़की, दिमाग में रिपीट कर लो, दोहरा दो। मथुरा मूर्ति कला की शुरुआत किसके समय हुई थी? कुषाण वंश के समय, बताया दिया था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? विम कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस के बेटा विम कड़फिसेस। सबसे पहले सोना का सिक्का जारी किया था इन्होंने, स्वर्ण सिक्का इन्होंने जारी किया था। फिर मैंने बोला कुषाण वंश के महानतम शासक कौन थे? कनिष्क। कनिष्क ने एक शक संवत की शुरुआत की थी। कब शुरू की थी? 78 ईस्वी में, जिसपे हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर काम करता है। ठीक है, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किया था। अच्छा, कनिष्क के टाइम पर एक बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? चौथी बौद्ध संगति कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में। याद हो गया? अच्छा, कनिष्क के टाइम पर जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, इसमें बौद्ध धर्म दो गुटों में बट गया है, एक हीनयान, एक महायान। हीनयान, महायान। कनिष्क महायान में चले गए, महायान के फॉलोवर बन गए, महायान को मानने लगे। हीनयान
गौतम बुद्ध के जो ओरिजिनल अनुयायी होते थे हीनयान, बाद में नया क्या बन गया, महायान। नया क्या बन गया, महायान। इमर ध्यान दो उधर। अब सुनिए, कनिष्क की 2 राजधानियां थी। पहली राजधानी थी पुरुषपुर, पेशावर, वर्तमान पाकिस्तान में है। दूसरा मथुरा, जो मैंने बोला मथुरा, जिस मथुरा कला की मैंने सवाल में चर्चा भी किया था। जिस बच्चे को ये याद होगा कि कनिष्क ये जो कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा है, थोड़ा दिमाग भी लगाएगा, अरे मथुरा तो वो तो जुड़ा होगा कुषाण वंश से, तो दिमाग में ऐसे लोग क्लिक कर लेगा। ठीक, फिर मैंने बोला कि हाँ, ये सब चीज़ मैंने बोल दिया। फिर मैंने बोला कनिष्क के दरबार में एक राज कवि थे, अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरित्र नामक किताब लिखा था। एग्जाम में 100 दफा पूछता है कि बुद्ध चरित्र की किताब किसने लिखा, अश्वघोष। सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चले, ये सब चीज मैंने डिस्कस कर दिया। चले, अगला सवाल लिखिए। कुषाण काल में विकसित, अगला सवाल लिखो, कुषाण काल में विकसित गंधार कला शैली पर किस संस्कृति का सबसे अधिक प्रभाव था। कुषाण काल में विकसित गंधार कला शैली पर किस संस्कृति का सबसे अधिक प्रभाव था। किस संस्कृति का सबसे अधिक प्रभाव था। बड़ा सुंदर सवाल है, मजा आ जाएगा। देखो, कुषाण काल में विकसित जो गंधार आर्ट थी, गंधार शैली थी, उस पर किस कला का सबसे अधिक प्रभाव था। देखो, देखिए, एक सवाल एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है, कई बार। देखो, कुषाण काल में एक शैली बना जिसका नाम है गंधार कला। तो गंधार कला पता है प्रभावित था एक कला से, वो दूसरे कला से प्रभावित था। उसका नाम था यूनानी, ग्रीक। क्या था, ऐसे लिखो, यूनानी, बैक लिखो ग्रीक। यूनानी को ही ग्रीक कहते हैं। गंधार कला यूनानी यानी ग्रीक से अधिक प्रभावित था, जिसने बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान दिखाया गया। देखो, इसको लिख लिए पहले, क्या लिखे आंसर में। अच्छा, इसमें क्या हुआ, ध्यान दो ध्यान नहीं, सुनिए। जो गंधार कला था ना, ध्यान सुनिए थोड़ा सा। गंधार कला में गौतम बुद्ध का फोटो, जो ग्रीस सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता में, ग्रीस के काल में एक देवता थे अपोलो, अपोलो की तरह दिखाया गया। किसकी तरह, जैसे भगवान अपोलो थे, अपोलो ग्रीस काल में थे, मतलब ग्रीस की सभ्यता में थे, उसी तरह भगवान गौतम बुद्ध को दिखाया गया गंधार कला में। गंधार कला में गौतम बुद्ध के फोटो को दिखाया गया, समझे। तो लिखो, नोट में लिख लो, लिखो, देखो, भगवान गौतम बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के रूप में दिखाया गया है। भगवान गौतम बुद्ध को यूनानी देवता, मतलब यूनानी, ग्रीस, यूनानी देवता मतलब ग्रीस देवता अपोलो के समान दिखाया गया है। अपोलो के समान दिखाया गया है, ठीक है। चलो, अगला सवाल। एक सवाल पूछेगा कि जो कनिष्क है ने शक संवत की शुरुआत तो की, कब किया, कब, क्यों किया 78 ईस्वी में। क्योंकि वो राजा ही बना 78 ईस्वी में। जो राजा बना ना, तो राज्यारोहण जब हुआ, उनका राज्याभिषेक हुआ, तो उसी की खुशी में क्या किया इन्होंने, शक संवत की शुरुआत, जो जिस पर हमारा नेशनल कैलेंडर आधारित है, समझे, अपने राजाओं के। बस इतनी बात आपको याद करना पड़ेगा, क्या, मिनिमम। अगला प्रश्न है, जो गुप्त वंश के राजा है ना, उसको ऑर्डर में सजाना है। मतलब कौन पहले आया, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबको पता है सबसे पहले कौन आए थे, श्रीगुप्त। कौन आए थे, श्रीगुप्त आए थे, सबको पता है। अच्छा, तुमको बताए थे सबसे लास्ट में कौन था, विष्णुगुप्त। अब विष्णुगुप्त से पहले स्कंदगुप्त थे, बताए थे ना इस चीज। तो अगर ये चीज पता है, देखो,
श्रीगुप्त पहले आए थे, समझे? कौन आए थे? श्रीगुप्त। पीडीएफ फेंक रहा है। देखिए, सबसे पहले कौन आए थे? शुरू मैं अपना लिखा देता हूँ। सबसे पहले आया था श्रीगुप्त। कौन आए थे? श्रीगुप्त के बाद आया था घटोत्कच। कौन था? घटोत्कच एक भीम का बेटा भी है, समझे? दुर्योधन को तोड़ ताड़ दिया था एकदम पूरा, तो कर्ण ने उसको मारा था बाण। उसके बाद आया था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आया था? उसके बाद समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आया था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद जो आया था वो बेसिकली एक चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर उसके बाद आया था कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त। उसके बाद आया स्कंदगुप्त। और उसके बाद लास्ट में कौन आया? विष्णुगुप्त। एक बार लिख लो, एक बार लिख लीजिए तो, गुप्त शासक के राजाओं के नाम लिख लो। लिखो, पहले लिखो, पहले के नाम लिखो, पहले नाम लिखो श्रीगुप्त। देखो, पहले श्रीगुप्त थे। सेकंड लिखो घटोत्कच। कौन थे? सेकंड घटोत्कच। थर्ड लिखो चंद्रगुप्त प्रथम। थर्ड कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। चौथा लिखो समुद्रगुप्त। फोर्थ लिखो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। पांचवा लिखो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, इसके बाद देखो कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। हाँ, कुमारगुप्त। फिर लिखो स्कंदगुप्त। इसके बाद लिखो स्कंदगुप्त। लास्ट में लिखो विष्णुगुप्त। लास्ट में लिखो विष्णुगुप्त, गुप्त वंश के अंतिम शासक। फोटो देखो, समझे बात? याद हो गया? तो इसी को सजा देना, जो जो है सजा लोगे ना। पहले कौन आया बोलो? श्रीगुप्त। उसके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, कुमारगुप्त बाद स्कंदगुप्त, और सबसे लास्ट में विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये सजाना है, ये क्या करना है? सजाना है। अगला सवाल पढ़ो क्या? अगला सवाल, हुमायूं नामक रचना किसने किया? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। देखो, सुनी पड़े बात समझो। गुलबदन बेगम ना हुमायूं की बेटी, इसकी बेटी नहीं, बाबर की बेटी। किसकी बेटी थी? बाबर की बेटी कौन थी? गुलबदन बेगम। समझे? अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए हुमायूं का एक बेटा, सॉरी बाबर का एक बेटा, तो बोलोगे हुमायूं। बाबर की एक बेटी गुलबदन बेगम। गुलबदन। तो यानी कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया? गुलबदन बेगम। वो किसकी बेटी थी? बाबर की। बस यही सवाल पूछा है, एक बार लिख लो। देखिए, बाबर का एक बेटा हुमायूं था, एक बेटी गुलबदन बेगम थी। बाबर का एक बेटा, बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। लिख लो, पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर का एक बेटा हुमायूं, एक बेटी कौन थी? एक बेटी कौन थी? गुलबदन, गुलबदन बेगम थी। एक बेटी गुलबदन बेगम। समझे? तो हुमायूं का बेटा कौन था? एगो बोलो। और बाबर का बेटा हुमायूं, एक बेटी। तो
इसी ने गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था, हुमायूं, मान नोट में लिख लो, लिखो लिखो गुलबदन बेगम ने गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक एक पुस्तक लिखा था। हुमायूं की जीवनी के ऊपर हुमायूं नामा नामक एक पुस्तक लिखा था। हुमायूं की जीवनी के ऊपर एक किताब लिखा था, इसका क्या नाम था, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, समझ आ गया क्या? हाँ ठीक है। अब बाबर का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अकबर का नाम, अकबर का नाम क्या था, जलालुद्दीन अकबर। समझे, याद कर लेना। अकबर का नाम था जलालुद्दीन अकबर, बाबर का जहीरुद्दीन बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर। आपको पता होगा पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1926 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत की सेकंड लड़ाई कब हुआ, 56 में। किसके किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू, इसमें अकबर जीत गया, हेमू हार गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, बोलो कोई। पानीपत 1761 में माठा शासक और इधर माठा शासक थे, एक तरफ थे अहमद शाह अब्दाली। कौन थे, अहमद शाह अब्दाली थे, समझे। माठा शासक की तरफ से सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ, बढ़िया से याद कर लो। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, 1761 में। माठा शासक कौन थे, तीसरा माठा शासक कौन थे उस समय, कौन लड़े थे, सदाशिव राव भाऊ। राव लिख लो, लिख लो तो लिखिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। यह एक तरफ माठा शासक सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ, और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुरानी भी कहते हैं। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली, समझे। अरे तो मचा कर चिमड़ा ना। दूसरी तरफ कौन थे, अहमद शाह अब्दाली। याद हो गया, आगे बढ़ा जाए। हाँ तो बेसिक बात है सब। चले अगला सवाल। अब आ गए हम लोग 175 नंबर सवाल पेज पे, 174 पे। गुप्त काल में बृहत संहिता की रचना किसने किया, देखो। अब याद करना बहुत आसान हो जाएगा इसको, देखो। ब से बृहत संहिता और व से वरा मिहिर, व से वरा मिहिर। मैंने बताया था कि एक शासक थे जिसके दरबार 9 रत्न थे। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कालिदास, बड़ा मिहिर, बताए थे ये सब। तो बड़ा मिहिर एक बहुत बड़े ज्योतिषी, खगोल शास्त्री, ज्योतिषी समझ लो, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, बृहत संहिता, लिखो, ठीक है। गुप्त काल में बृहत संहिता की रचना किसने किया, वराह मिहिर। गुप्त काल में बृहद संहिता की रचना किसने किया, वराह मिहिर। गुप्त काल में बृहद संहिता की रचना किसने किया, वराह मिहिर, वराह मिहिर ने किया था। व से बृहद संहिता, व से वराह मिहिर।